हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंग्लिश का अ लेटर टू गॉड। तो इस लेसन में हमें एक राइटर दिखाया जाता है, मतलब एक वो होता है ना फार्मर। चलिए पहले इसके मेन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो ये है हमारे मेन कैरेक्टर, जैसे कि पहला मेन कैरेक्टर है लैंचो। नाम बड़ा फ़नी है यहाँ पे इसका काम बहुत वो है। ये एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, डिप्रेशन एंड मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता था अपने खेतों को लेके। और पोस्ट मास्टर मतलब जो वो होते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, जैसे हम लोग के यहाँ पोस्ट ऑफिस होती है ना हमारे इंडिया में, तो पोस्ट ऑफिस में जो लोग वो करते हैं ना पैकिंग, मतलब जो उसको पोस्ट ऑफिस को मतलब मैनेज करते हैं उसे कहते हैं पोस्ट मास्टर, बेसिकली कह देते हैं, ठीक है। और अदर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी कि जो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना, जो पोस्ट ऑफिस का जितने भी पोस्ट आते हैं उन्हें पैक करते हैं, उन्हें ले के जाते हैं, वो सारे एम्प्लॉयज़ दिखाए गए हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए आपको ये प्यारा सा चैप्टर कुछ ही पलों में आपके रूह में उतार देते हैं। चलिए देखते हैं। पहले लैंचोस वॉज डिसाइडेड टू फार्मर, मतलब यहाँ पे वो था, मतलब डेडिकेटेड टू फार्मर, मतलब वो ना हमेशा खेती में अपने डेडिकेटेड रहता था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ डेडिकेटेड हार्वेस्ट, वो एक्सपेक्ट करता था कि यार उस पे पास ना बहुत अच्छा सा, मतलब ऐसे खेती जो होती है ना वो बहुत अच्छी खेती आए, वो हमेशा से एक्सपेक्ट करता था। तो हाउ एवर टू हिज grief a hailstone came to his destroy his harvest। मतलब क्या हुआ, एक दिन अचानक से आंधी तूफान चलने लग गया, तो हेल स्टोन होते हैं ना जो बर्फ़ के गोले गोले, वो उसके खेतों पे गिरने लग गए। और खेतों पे गिरे तो भाई उसे डर लगने लग गया। तो कम्प्लीटली पूरे खेतों को पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। तो लैंचोज वॉज वेरी सैड, तो लैंचो जो था भाई बहुत दुखी हो गया। सो हाउ एवर ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अ गॉड, मतलब वो ना गॉड में, भगवान में मानता था। तो उसने क्या किया कि ही वॉज सर्टेन दैट गॉड वुड हेल्प हिम, उसे लगा कि उसने चाहा कि भगवान मेरी मदद करे। सो ऑल्सो ही वॉज एन एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, मतलब उसे लगता था कि हाँ यार भगवान मेरी हेल्प करेंगे, वो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही देंगे बेचारे के लिए। भाई सोचो बेचारा कितनी मेहनत से, धूप वो सब, मतलब कड़ी मेहनत करके अपनी खेती करता है, और एक दिन हेल स्टोन आती है उसकी सारी खेती को बर्बाद कर देती है। सोचो यार, अगर तुम भी घर में कोई मदद करते हो और कोई काम आके बिगाड़ दे, तो तुम्हें कैसा लगता होगा ना कि नहीं यार मुझसे मार ही दे। तो बस उसी तरह लैंचो भी अपने खेत के लिए बहुत डेडिकेटेड था। चलिए देखते हैं। ऑल थ्रू वर्किंग ऑफ अ लॉन्ग टाइम ऑन द फार्म ही न्यू राइटिंग, मतलब उसने सोचा कि उसने लिखना चालू किया कि हाँ कुछ लिखते, मतलब वो लेटर लिखना चालू किया उसने। तो दस ही कंपोज्ड अ लेटर टू गॉड इन द लेटर, मतलब उसने एक लेटर लिखा भगवान को कि भगवान आप मेरी वो कर दो, कि ही आस्क्ड टू गॉड सेंड हिम 100 पीसोस। अबे पीसोस क्या है? पीसोस वहाँ की ना करेंसी हुआ करती है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीस चलती है ना, वैसे वहाँ की पीसोस करेंसी थी। तो पीसोस में ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि करेंसी उसकी क्या थी, तो प्लीज़ करेंसी आप लोग लर्न करके ज़रूर जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। तो एट दी पॉइंट ही वांटेड टू द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस के पास गया एंड पुट हिज लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, उसने पोस्ट बॉक्स में अपना लेटर डाल दिया और फिर डाल के वो चलाया। तो द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन होते हैं, द पोस्टमैन रिमूव द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, ही रीड द एड्रेस ऑन इट एंड लाफ वेरी मच। उसने भाई एड्रेस निकाला, मतलब वो निकाला पोस्ट, और उस पर पढ़ा, जब एड्रेस पढ़ा तो एड्रेस लिखा होगा भाई गॉड का, तो वो देख के हंसने लग गया। तो ऑल्सो ही रश टू द पोस्ट मास्टर एंड डिमॉन्स्ट्रेट टू हिम दैट, उसने भाई अपने वो पोस्ट मास्टर को बुलाया और दिया तो स्ट्रेंज लेटर, मतलब वो स्ट्रेंज लेटर था, दिया स्ट्रेंज लेटर। तो फिर जो मूव ओवर द पोस्ट मास्टर ऑल्सो लाफ्ड इन द सेम वे व्हेन ही सॉ द एड्रेस ऑफ गॉड, वो पोस्ट मास्टर भी हंसा जब उसने देखा कि एड्रेस, अरे भगवान का एड्रेस, तो वो भी हंसा बिल्कुल ही। बट हाउ एवर ऑन रीडिंग द लेटर ही गॉट वेरी सीरियस, ही लाफ्ड द मैन, दिस मैन who had unquestioned faith in God and decided to help him in the terms of money। उसने जब लेटर को खोला पढ़ा तो उसे लगा कि उसने हंसना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो फार्मर है वो गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, और बिलीव के साथ साथ उसे समय पैसों की ज़रूरत भी है, जो कि उसने गॉड से पैसों की ज़रूरत के बारे में मांगा है। तो ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ टू द पोस्ट ऑफिस टू गिव चैरिटी। यहाँ पे चैरिटी का मतलब होता है कि डोनेशन, यानी जैसे कि किसी की मदद कर देना।
पैसे देगा। तो उस जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने अपने पोस्ट एम्प्लॉय से पूछा कि आप लोग कुछ पैसे दे सकते हो क्या इसको। तो मोर ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, मतलब कि अपनी सैलरी में से कुछ थोड़ा सा पैसे आप लोग अगर डोनेट कर दो तो आपकी मेहरबानी होगी। तो हाउ एवर दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन 50 pesos आर रिक्वेस्टेड फॉर बाय लेंचो। उसने देखो मांगा तो 100 pesos थे भाई, अब मिले 50। बट यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने सोचा कि नहीं यार 50 मिल गए, बंदा एटलीस्ट खुश तो हो जाएगा। बट देखते हैं बाकी क्या होता है। आगे था द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप। एनवेलप किसे कहते हैं, जैसे ये एक वो होता है ना पोस्ट, जिसमें लिफाफा कह देते हैं हम, लिफाफा में एनवेलप कहते हैं उसे, ठीक है। या इसे भी थोड़ा नोट करके देगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, जब आप कोई भी 5 मार्क्स से कोई क्वेश्चन आ गया उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स अगर आप डालेंगे तो आपको जो एग्जामिनर होता है ना उस पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जैसे एनवेलप हो गया, इसको डालिएगा जरूर बिल्कुल, ठीक है। तो इट वॉज एड्रेस टू लैंचो, उसने एड्रेस लिखा एंड लैंचो का। अब ऑन संडे लैंचो वंस अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस। संडे के दिन लैंचो फिर से गया भाई पोस्ट ऑफिस। ही आस्क्ड इफ़ देयर वाज अ लेटर, उसने पूछा कि यहाँ कोई लेटर आया है क्या मेरे लिए, फॉर हिम, मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। द पोस्ट मास्टर लुक आउट द लेटर एंड हैंडेड टू लैंचो। तो उन्होंने लैंचो को दिया कि हाँ ये आया है तुम्हारे नाम का लेटर, जबकि वो कोई लेटर आया नहीं होता, लेटर तो वहीं का होता है। तो लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज आफ्टर सीइंग द मनी। भाई अब देखो, जब भाई किसी के भी पास भगवान से लेटर आएगा और पैसे होंगे उसमें, तो वो कितना सरप्राइज हो जाएगा। बट लैंचर को सरप्राइज ही नहीं हुआ। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री। जब उसने पैसे गिने तो उसे गुस्सा हो गया, वो कि कह रहा ओ गॉड ऑन गॉड, मतलब भगवान पर गुस्सा हो गया। उसने बोला ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसे लगा कि हाँ मैं तो श्योर हूँ भगवान ने कोई मिस्टेक की ही नहीं है। ही टुक पेपर एंड रोट वन मोर लेटर टू गॉड। उसने एक पेपर उठाया और एक और लेटर लिखा गॉड को। देन पुट हिम इनटू द लेटर बॉक्स, उसने वापस उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो आफ्टर लैंचो हैड लेफ्ट द प्लेस, जब लैंचो ने लेटर डाल के वहाँ से चला गया, तब द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉय रीड द लेटर इन इट। लैंचो हैड complained to God that he had received only 70 pesos. Also he he requested to God to send him the rest of money this time। मतलब उसने जब वो चला गया यार वहाँ से, तो वहाँ के पोस्ट मास्टर और जितने भी वर्कर थे वो सब वहाँ जाके भाई अब लेटर पढ़ना चाह रहे थे। पढ़ा तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो लैंचो था उसने वहाँ पे लेटर की तरफ कंप्लेन की थी कि आपने तो मतलब यहाँ 70 pesos ही आए हैं। ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम दिस, उसने बोला कि मेरे को और पैसे भेज दो समय के साथ साथ, ठीक है। तो हाउ एवर ही आस्क्ड गॉड, उसने गॉड से पूछा नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल, मतलब मनी ऐसे इसके ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। ही दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड दस माइट हैव स्टोलन द मनी। उसने कहा कि आप ऐसे पोस्ट के माध्यम से मत भेजना पैसे, क्योंकि जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं वो बंच ऑफ क्रूक हैं। इसको भी आप अपने वो उसमें रख लीजिएगा कि मेन की पॉइंट्स में, कि ताकि एग्ज़ाम में अगर आप ये वर्ड भी यूज़ करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब बंच ऑफ क्रूक्स का मीनिंग होता है कि ये लोग चोर कह दो, बेवकूफ़ कह दो, ये कह दो, मतलब ये लोग वो थे जो जिन्होंने इनके पैसे चुरा लिए थे। अगर गॉड इनको पैसे भेजते हैं लैंचो को तो लोग पैसे चुरा लेते हैं। तो यही इतना ही था हमारा, और बाकी अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन मतलब हमसे हमें सीख क्या मिली, हमें मिलती है कि वी लर्न दैट हैज़ द पावर ऑफ गिव अस what we want to fulfill our needs. However, one must realize that humanity still prevails। मतलब we learn that faith, मतलब हमने सीखा कि हाँ हमें फेथ में पावर रखनी, मतलब हमें किसी जैसे लैंचो को यहाँ पे गॉड में फेथ था और हमें किसी और चीज़ में फेथ होगा, हम किसी और चीज़ में मानते होंगे। तो हमें यहाँ बेसिकली हमें नीड तक फुलफ़िल कराया, हमारी नीड फुलफ़िल कराया, हमें फेथ अच्छा सा होना चाहिए था। सो अगर आपको भी इसका कोई कंक्लूजन अच्छा मिलता है, जैसे मेरे को तो ये कितना 3 लाइन का बेसिकली 1 लाइन का मान लो मिल गया है, और अगर आपको कोई और बेटर मेरे से मिलता है तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। मैं उसको नेक्स्ट क्लास में उसका नेम ले लूँगा जिसने अगर मेरे से बेटर लिख दिया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।